हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी के ऊपर। यदि आपका सपना है सरकारी नौकर बनना, यदि आपका सपना है सरकारी नौकरी करना, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरी है सरकारी नौकरियों से अपडेट रहना कि कब कहाँ कौन सी सरकारी वैकेंसी निकल रही है। ठीक है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सही टाइम पर अपडेट रहना। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है सरकारी नौकरी के संबंध में यदि कोई भी कैसा भी नोटिफिकेशन आता है उसको सबसे पहले आप तक पहुंचाना, वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से। ठीक है, तो प्लीज़ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप एक जल्द ही सरकारी नौकर बने। ठीक है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पटवार की वैकेंसी के बारे में, जिसका 23-24 अक्टूबर को पेपर होने वाला है। ठीक है, और अभी तक एडमिट कार्ड आया नहीं, तो देखो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं कि अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया, क्योंकि इस साल में जो आरपीएससी राजस्थान में जो भी पेपर हो रहे हैं उनका ऑलमोस्ट एडमिट कार्ड 7-8 दिन पहले ही आ रहा है। ठीक है, तो इसमें तो कोई बड़ी वाली बात नहीं है कि अभी तक एडमिट कार्ड नहीं है, क्योंकि 23-24 तारीख से पेपर है और अभी 10-12 दिन का टाइम बचा हुआ है। लेकिन एक नई अफवाह फैल रही है, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि पेपर पोस्टपोन होगा, पेपर की दूसरी डेट आएगी, और कुछ लोग चाह रहे हैं कि पेपर पोस्टपोन हो, कि हमें तैयारी के लिए कम टाइम दिया गया इसलिए पेपर की डेट आगे की जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ रियल सबूतों के साथ आपके साथ बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, ये पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। परीक्षार्थी परेशान, एक ही दिन में 2 परीक्षाएं। 23 व 24 अक्टूबर को पटवारी भर्ती और 22 से 25 अक्टूबर तक विद्युत विभाग की जूनियर असिस्टेंट व कॉमर्शियल असिस्टेंट की परीक्षाएं प्रस्तावित। ब्यूरो नवज्योति जयपुर। प्रदेश के लाखों बेरोजगार परीक्षार्थी 2 प्रतियोगिता परीक्षाओं की डेट टकराने से एक बार फिर परेशान हैं। इस बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पटवारी परीक्षा 23-24 अक्टूबर को है, वहीं विद्युत विभाग की जूनियर असिस्टेंट व कॉमर्शियल असिस्टेंट की परीक्षाएं 22 से 25 अक्टूबर तक प्रस्तावित है। ऐसे में अब अभ्यर्थी परेशान है कि कौन सी परीक्षा में वह शामिल हो और कौन सी परीक्षा छोड़े। परेशान अभ्यर्थी अब चयन बोर्ड से मांग कर रहे हैं कि पटवारी परीक्षा की डेट में बदलाव किया जाए, जिससे वे दोनों परीक्षाओं में शामिल हो सके। उनका कहना है कि विद्युत विभाग की परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में लगातार 4 दिन होगा, इसके चलते वह 23-24 को होने वाली परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। यदि वह इसमें शामिल होते हैं तो विद्युत विभाग की परीक्षा नहीं दे सकेंगे। ऐसे में अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ बोर्ड को परीक्षा की तिथि आगे बढ़ानी चाहिए। ठीक है, ये था एक न्यूज़पेपर का कटिंग जिसमें 2 परीक्षाओं के बारे में बात की गई है। अब देखो मैं यहाँ पर इसके अलावा और बताऊँ। देखो 2 यूनिवर्सिटी हैं, एक उनके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। फ़िलहाल में 2 यूनिवर्सिटियों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। इसी ड्यूरेशन में पटवार का एग्ज़ाम है, इसी टाइम में यूनिवर्सिटियों के पेपर चल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके यूनिवर्सिटी के पेपर भी हैं और उनका पटवार का पेपर भी है। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स को भी दिक्कत आ रही है। इसके अलावा देखो मैं एक दूसरा साइड से एक पॉइंट बताता हूँ। अभी एनटीए ने नेट जेआरएफ के लिए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है, और जो एग्ज़ाम हो रहा था 17 से 25 अक्टूबर तक, क्योंकि ये टोटल 83 सब्जेक्ट्स में होता है। लंबे टाइम तक पेपर चलता है, वन डे एग्ज़ाम नहीं होता ये, 7-8 दिन तक चलता है। तो एग्ज़ाम क्रैश की वजह से आपस में एग्ज़ाम टकरा रहे थे, इसी की वजह से एनटीए ने नेट की एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन कर दी है। ठीक है, तो देखो एक तरीके से थोड़ा सा सिंबल दे रहा है कि पटवार का पेपर हो सकता है, पेपर पोस्टपोन नहीं हो सकता, क्योंकि एनटीए ने डेट अपना जो एग्ज़ाम शेड्यूल था उसको बदल दिया। लेकिन हम दूसरे तरीके से देखें तो एनटीए का पटवार का जो नेट का एग्ज़ाम है, जो पटवार का एग्ज़ाम है,
इसमें ज़्यादा बड़ा वो नहीं है। लेकिन जो ये राजस्थान की जो ये भर्ती है विद्युत विभाग वाली, यहाँ पर लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंटों को वास्तव में ही नुकसान हो रहा है, उन्हें वास्तव में ही एक परीक्षा छोड़नी पड़ेगी। साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो कैंडिडेट हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पटवार के लिए भी तैयारी कर रहे हैं और जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए भी, तो उनके लिए भी एक बड़ी समस्या बन सकती है। ठीक है, तो ये देखो, अभी तक हम इसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं निकालने वाले। तो अभी तक सीरियस होके पढ़ रहे हो तो अपनी पढ़ाई को बिल्कुल सीरियस कंटिन्यू रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं एज ए आपके नॉलेज में ये वीडियो बनाया हूँ, लेकिन इसको आप अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब करने वाला न माने। आप इससे अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करें। जिस तरीके से आप पढ़ रहे थे उसी तरीके से अपनी पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू रखें, क्योंकि देखो, गवर्नमेंट एक एंटर बटन के साथ सब कुछ बदल सकता है। हम सीडीएसओ की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो भी आरपीएससी बोर्ड है, जो भी एग्ज़ाम बोर्ड है, उसने वहाँ की जो कमेटी थे, सदस्य थे 5-7 जो भी कैंडिडेट, उन्होंने कोई भी डिसीज़न लिया, कंप्यूटर पर अपलोड करते हैं और एंटर बटन दबाते हैं, और एंटर के साथ ही हमारे साथ कुछ भी उलट पलट हो सकती है। ठीक है, और उनको वो एंटर बटन दबाने में मात्र 2 या 3 सेकंड का मतलब टाइम लगता है। ठीक है, तो हमें अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। हमें टारगेट लेके चलना है कि पेपर 23 और 24 अक्टूबर को ही होने वाला है। बिल्कुल भी पेपर आगे पोस्टपोन नहीं होगा। जो भी कैंडिडेट अफवाहें फैला रहे हैं, किसी की अफवाह में ना आए, क्योंकि कैरियर आपका ख़राब होने वाला है, उन लोगों का नहीं। तो प्लीज़ मैं ये आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा, मैं केवल एज ए नॉलेज ये वीडियो बनाया हूँ, इससे अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। जिस तरीके से आप पढ़ रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और टाइम ज़्यादा मिल रहा है तो फिर आप एग्ज़ाम पास करने का टारगेट ना लें, फिर टारगेट लें एग्ज़ाम टॉप करने का। ठीक है, इसके अलावा मैं थोड़ा सा और नॉलेज दे दूं आपको। देखो, टोटल 5378 वैकेंसी हैं, 15,67,000 फॉर्म भरे गए। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, 15,67,000 फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर 15,67,000 फॉर्म है और 23-24 तारीख को पेपर होने वाले हैं, 2-2 पारियों में। तो जो विद्युत विभाग वाले पेपर है वो भी 2-2 पारियों में होने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा सा सिस्टम चल रहा है। 14 तारीख तक एडमिट कार्ड आ जाएगा, या तो जो बोर्ड है वो पहले नोटिस डाल देगा यदि पेपर को पोस्टपोन करते हैं तो। यदि पेपर पोस्टपोन नहीं करते हैं तो 14 तारीख के आसपास आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो जब तक आरपीएससी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन ना आए तब तक तो बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना है। बिल्कुल सीरियस होके बहुत शानदार तरीके से मेहनत करनी है और टारगेट रखना है कि मेरे को केवल इसी एग्ज़ाम में अब की बारी सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, टाइम देने के लिए, और बेस्ट ऑफ लक जिससे आपका सिलेक्शन हो, और कॉन्ग्रेचुलेसन गवर्नमेंट जॉब में लगने के लिए। ठीक है, प्लीज़ जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सभी के सभी जिगरी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें।